ये तुमने क्या किया? मेरी मेरी मधु मंजरी को मेरे पास से भगा दिया। ऐसा क्यों किया बाबा जी, ऐसा क्यों किया? वाह बेटा वाह, तुम्हारे पागलपन को देख करके मुझे हंसी आ गई। ये मेरा चाल था। अगर मैं महाराज को बेवकूफ नहीं बनाता तो तेरी मधु मंजरी को देश निकार नहीं होता, और देश निकार हुआ तो तेरा फायदा हो गया। और जा देख, वो पहाड़ पे चढ़कर मरने जा रही है। अपनी मधु मंजरी को बचा। क्या तो बची? मैं जाता हूँ। बब्बू, मैंने अपना धर्म और कर्तव्य निभा दिया है। हाँ। अब इन बच्चों को हमें चंद्रनगर रियासत लेकर जाना है। मैं चलता हूँ। बाहर है कहाँ हो? हमसे बात नहीं करूंगी। नंबर 1 हार दो। मुझसे मत बोलिए। क्यों रूठ गई हो? हाँ। इतनी जल्दी रूठ गई? तुम मेरी खातिर अपनी जान गंवाने जा रहे थे? क्यों नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया ना। चलो अब हम अपने देश चलते हैं। ठीक है, चलो ठीक। चलो, बाबा जी ने बुलाया है। चलिए। ए, अरे जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। अगर अपने जान की खैरियत चाहते हो तो ये तुम्हारे पीछे कौन है, इसे हमारे साथ भेज दो। नहीं, मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। ये हमारी जान है। अगर तुम्हारी जान है तो आज हम तुम्हारी जान लेकर ही जाएंगे। सीधे भेजते हो या फिर हम नहीं, तुम्हारी जान लेकर ही जाएं? मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हरगिज़ नहीं ये होने दूंगा। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हो जाऊं। नंबर 1 और 2। अरे चाचा जी, तुमने बहुत देर कर दी पहचानने में। चाचा जी आप चाचा जी, ये सब आप इस हालत में कैसे? चाचा जी बेटी,
ये बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन ये समय नहीं है। समय तो वो दिन आ भी गया है सच्चाई बताने का, लेकिन इस समय तुम मेरे साथ अपने वतन की ओर चलो। हम तुम्हें ठीक है चाचा जी। मौके पर सब कुछ बताएंगे। आओ चलिए मेरे चाचा साथ। जी। मैं कहाँ हूँ? साथियों, जय मां भवानी। जैसे कि तुम जानते हो, मैं अंडमान द्वीप से वापस आ गया हूँ और बेटे किशोर, तुम्हारे पिताश्री तुम्हारी याद में पागल हो गए हैं और तुम्हारे सामने खड़े हैं। इन्हें पहचानो। पिताजी तुम कौन हो? किशोर, भैया किशोर, इनके कानों में चिल्लाओ। हो सकता है माँ भवानी की अगर महिमा होगी तो इनकी याददाश्त जरूर वापस आएगी। ठीक है चाचा जी। भैया किशोर, भैया किशोर, भैया किशोर, भैया किशोर, भैया किशोर, भैया किशोर, भैया किशोर। बेटे किशोर, मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इससे पहले मैं कहाँ था, क्या था, कैसा था। अचानक तू मेरे समक्ष आ गया और मेरी याददाश्त वापस आ गई। बेटे, मैं तो तेरे गम में पागल हो गया था। मेरे लाल, तू कहाँ था? किशोर, जिस दिन से तू गुम हो गया है, आज तक मेरी वो दुर्दशा हुई और इस राज्य के वो हालात हुए जिसके बारे में तुझे कुछ नहीं पता। मेरे लाल, तेरी हत्या के जुर्म में सेनानायक का बेटा कमलेश सेनानायक के हाथों बलिदान हो गया। अपने फर्ज और कानून के लिए सेनानायक ने अपने बेटे का बलिदान कर दिया। और किशोर बेटे, तेरी बहन ने कहा मुझसे, कृष्णावती ने कहा कि कमलेश ने तेरी हत्या कर दी है और मेरे साथ दुराचार करने का प्रयत्न किया है। उसी के एवज में सेनानायक ने अपने बेटे का बलिदान कर दिया। कुंवर, आज क्या से क्या हो गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बताओ कि तुम अभी तक कहां थे और किसके साथ यहां तक आए हो? बेटे, पूरी घटना हमें बताओ। पिताजी, पिताजी, मैं तो नहीं बता सकता हूं। इसको तो इस चाचा जी बता सकते हैं।
नकाबपोश, ये बताओ तुम कौन हो? और आज तुमने मेरे समक्ष मेरे किशोर को लाकर खड़ा कर दिया, मुझे पुनः नया जीवन दान दिया है। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप कौन हैं और कौन है आप मेरे नकाबपोश? महाराज चंद्रमणि आपसे जानना चाहते हैं कि कौन है आप मेरे लाल को लाने वाले? कौन है आप मेरे? कौन है आप मेरे लाल को लाने वाले? और इस नकाब से चेहरे को छुपाने वाले? मेरे बेटे को मेरे समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। कौन है आप? मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप हैं कौन? इस तरह से नकाब धारण किए हुए हैं, इसलिए मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन हैं। हेलो हेलो, आ गए नन्हऊ। नन्हऊ बड़े भैया इसी गांव निवासी हैं। सीन पे खुश होकर के 10 रुपए की इनाम दे रहे हैं पार्टी की तरफ। धन्यवाद। आप जानना चाहते हैं? हाँ, ये महाराज चंद्रमणि जानना चाहते हैं कि आखिर आप कौन हैं, जो आपने मेरे बेटे को कहां से ढूंढ के लाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। और नाम दिल से ऋषि, नाम दिल से ऋषि, डाकू कहाने वाले। नाम दिल से ऋषि, डाकू कहाने वाले। और अंडमान से लाकर कुंवर से मिलाने वाले। अंडमान से। नहीं नकाबपोश, तुम्हारी आवाज से तो अभी तक मैं आपको नहीं पहचान सका। आप मेरे बेटे को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से यहां तक लाए, उसका बहुत बड़ा आभार है। सेना नायक निडर सिंह, तुम निडर सिंह, हमारे हाथों बहुत बड़ा अपघात हो गया। अनजाने में तुम्हारे बेटे को अपने बेटे का कातिल समझ बैठा। मेरी बेटी और उस शरामजादे महामंत्री ने ऐसा षड्यंत्र रच दिया कि आपको अपने फर्ज और कानून के लिए अपने बेटे को बलिदान करना पड़ा। निडर सिंह, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं कि अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों के लिए आप मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं सम्राट, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती कोई नहीं हुआ है, ये तो सब मुकद्दर का खेल है। और आज मैंने आपके बेटे को आपके हृदय से लगा दिया है। मैं तो अपनी औलाद को खो चुका हूं सम्राट। जो तो मेरा चिराग था, मेरा चिराग तो कुल में रह ही नहीं गया। तुम्हारा चिराग जीवित है, मेरा चिराग नहीं है तो क्या हुआ? आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। मैंने कसम खाया था कि जब तक किशोर को लेकर नहीं आऊंगा, मैं आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और आज
आज मैंने आपके बेटे को मिलाकर अपना चेहरा दिखा दिया है, लेकिन अब मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगा। निडर सिंह, आखिर मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ कि अनजाने में मुझसे वो अपराध हुआ। बेटी और उस महामंत्री के कहने पर मैंने आपके बेटे पर तोहमत लगाई और आपने उस तोहमत के टीके को अपने माथे पर नहीं लगाया, बल्कि अपने बेटे का बलिदान कर दिया। आप जैसा देशभक्त इस संसार में दूसरा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी एक फैसला बाकी है सम्राट। मैं अभय प्रताप सिंह के सामने आपकी बेटी से मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा कि आपका भाई जब मर गया था तो जीवित कहां से हुआ? ठीक कहते हो निडर सिंह। तत्काल इसी वक्त से चलो उस शरामजादी बिटिया से भी मिलता हूं और उस कमीने महामंत्री से भी। आइए सम्राट। चलिए निडर सिंह। हेलो, आ गए हमारे बड़े भैया हरीलाल, मुसौदाबाद के रहने वाले हैं। बड़े भैया की तरफ से 10 रुपए की इनाम आ रहा, कंपनी की तरफ धन्यवाद है। हेलो भैया, वह टाइम आएगा अब। अच्छा, टाइम आ गया, लेकिन कैसे? अरे के भोरा हरी तेरिया, हाँ अरे भोरा हरी तेरिया, हाँ अरे बुठल थाना, अरे बहार अंगना, हाँ। ओ भोरा हरी। बेरिया। वाह, कहा रे सुबह के साले को सोहर गा रहा, का हराम जादो, कहा आए? सवेरे सवेरे हम कहते हैं कि मनोरंजन करिए। मालिक, लेकिन एक चीज भूल गए। क्या है? वह छूरा। छुरा? भैया का छूरा भूल गए। क्यों रे साले, सुबह सुबह छुरा का भी काम होता है क्या? नहीं, आज करवा चौथ है ना, 12 नंबर जो पेला जात कहानी बांसे वाली, आज करवा चौथ आज लागी ना का 12 नंबर। अरे मंत्री जी, क्या बातें हो रही है? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। सच में? हाँ, क्योंकि अब वह समय आ चुका है राजकुमारी जी कि सारे अपने चंद्रनगर में ऐलान करवा दो और तुम यहाँ के रानी बनो, मैं यहाँ का राजा। एक बात कहूँ राजकुमारी जी, एक बात नहीं, 2-4 बात तो। सातों जन्म में तुझे। झूठ बोलते हो, एक जन्म साथ नहीं दे पाओगे। सातों जन्म में तुझे करता रहूंगा प्यार। ये करती रहूंगी प्यार, मर भी गया तो मैं तेरे साथ रहूंगी। समझ के भूल न जान ओ दीवाने, साथ निभाना, साथ निभाना मेरे यार, सातों जन्म में तेरे साथ। सुन मेरी सहज। बेटी कृष्णावती, पिताजी, ये क्या हो रहा है? पिताजी, रासलीला
मंत्री जी थोड़ा शर्म करो। पिताजी कुछ नहीं पिताजी। नहीं, आज मैं तुमसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? नासिक के कुंभ मेले में क्या हुआ था? तुम्हारा भाई कमलेश के हाथों मारा गया था या तुम दोनों ने कमलेश के खिलाफ षड्यंत्र रचा था? पिताजी आखिर ये सब आप अचानक क्यों पूछ रहे हैं? ये बात तुझसे अचानक इसलिए पूछ रहा हूं कि तेरा भाई किशोर इस संसार में जिंदा है। आंखें खोल और सामने देख, तेरा भाई खड़ा है। पिताजी तो आप सच्चाई जानना चाहते हैं? हाँ, मैं सत्य जानना चाहता हूं। आखिर नासिक के उस कुंभ मेले में क्या हुआ? पिताजी उसकी पूरी सच्चाई मुझे चाहिए। अचानक कमलेश और किशोर हम तीनों लोग नासिक पहुंचने वाले थे। अचानक मुझे थकावट लगी और विश्राम करने के लिए मैं रुक गई और वहां देखते ही देखते भूचाल आ गया और उसी समय भैया किशोर अचानक गायब हो गए। इनको हम और कमलेश बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन नहीं मिले। उसके बाद अचानक पिताजी मेरे मन में एक ख्याल आ गया। तेरे मन में ऐसा कौन सा ख्याल आया कि जिस ख्याल ने कमलेश की जिंदगी नष्ट कर दी? पिताजी पिताजी आपने सच कहा। मैं तो वो पापन हूं जो ऐसा करते वक्त एक बार सोचा भी नहीं, लेकिन करती भी तो क्या, क्योंकि मैं कमलेश से प्यार करती थी। किसी से प्यार करने का यही तरीका था तेरा? पिताजी हाँ, मैं प्यार करती थी और अपने प्यार को पाने के लिए मैं बहुत परेशान थी, बहुत तड़पती थी। लेकिन अचानक वो जब ना माना तो मैं उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू किया और ये सारी बात और ये सारा नाटक महामंत्री देख रहा था। जब मैंने इनसे कहा तो इन्होंने षड्यंत्र रच दिया। इसने कहा यदि मैं चाहूं तो तुझे फांसी पे लटका सकता हूं। तो मैंने सोचा काश ये बात पिता तक पहुंच जाएगी तो क्या होगा। तो इसने कहा कि जो मैं कहूं वो करती जाओ, जैसा कहूं वहां जाना राज दरबार में तो कह देना कि कमलेश किशोर का कातिल है और मुझे कहा कह देना ये तुम्हारी इज्जत का लुटेरा है। बस अपने आप को बचाने के लिए मैंने इतना किया और ये जो साला जाल था ये किसी और का नहीं, ये महामंत्री का था। तो इसके बहकावे में आकर तूने जरा भी ये नहीं सोचा कि एक मासूम किस तरह बलिदान की बलि चढ़ जाएगा। अरे कमलेश के बारे में तूने जरा भी नहीं सोचा कि हमारे सेना नायक का वो निर्दोष बेटा किस तरह बलि चढ़ गया। उससे तू प्यार करती थी। अरे प्यार करने का यही तरीका था तेरा। तू मुझसे बताती, तेरी हर समस्या का समाधान करके मैं देता। लेकिन तूने तो इस कमीने के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसा षड्यंत्र रचा कि सेना नायक निडर सिंह के पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दिया। पिताजी मैं पापन हूं, पिताजी मुझे सजा दीजिए। जहां मेरा कमलेश गया वही मुझे पहुंचा दीजिए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं अपने प्यार के पास जाना चाहती हूँ। निडर सिंह, एक बार अनजाने में तुमने अपने बेटे का बलिदान दिया है। आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं, स्वर्ग में बैठी हुई तुम्हारे बेटे की आत्मा इस हरामजादी से प्रश्न कर रही होगी। आज तुम्हें
सौगंध है उस बेटे के आत्मा की, इस मेरी कमीनी बेटी के साथ तू जैसा भी व्यवहार करना चाहे कर। अपने उस बेटे के लिए इससे पूछ और पूरा हिसाब चुका। अभय प्रताप सिंह, तूने काका खेल शुरू किया था, अब खेल खत्म होने वाला है। भैया सेनापति निडर सिंह, अरे सेनापति निडर सिंह आए हैं। मुझे पहचानो, बचपन से लेकर जवानी तक मुझे तूने चाचा कहा है। कौन सा प्यार और कब कितनी टाइम तुझ पर, क्या मुझसे कोई बड़ी भूल हुई थी जो मेरे जिगर को मुझसे छीन लिया? प्यार में मेरे कमी थी? मेरे बेटे को तूने मरवा क्यों दिया? चाचा जी, अगर तू शादी के लिए एक बार जिद करती तो मैं सम्राट के तरुए चाट लेता, तुम दोनों की खुशी जरूर दिलाता। चाचा जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इसके लिए तुम जो चाहो वो सजा दे सकते हो। सजा होगा, सजा है, क्योंकि इन हाथों से मैं अपने बेटे का बलिदान दे सकता हूं, तो अपनी बहू को भी हम अपने बेटे के पास भेज भी सकते हैं। मेरा बेटा तेरा इंतजार कर रहा है, और हाँ, मां भवानी से प्रार्थना करूंगा और उस मालिक से कहूंगा कि अगले जन्म में तू हमारी बहू बन के फिर से आए और हमारा बेटा फिर से जन्म ले। चाचा जी और पिताजी, हो सके तो इस पापड़ को माफ कर देना। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे जीते जीते प्यार ना मिल सका। मरने के बाद हो सकता है मुझे मेरा प्यार मिल जाए। कमलेश, कमलेश, मैं आ रही हूँ कमलेश, मुझे माफ कर दो चाचा जी। ये तुम्हारी बहू जीते जी तो नहीं बन सकी, लेकिन मरने के बाद ये जरूर बनेगी। जीवन में सम्राट मैं खूनी बन चुका हूं। इन हाथों में सिवा बच्चों का कत्ल छाड़ नसीब ही नहीं है। इन हाथों में न जाने क्या हो गया है, और अभय प्रताप सिंह को नंगा करके मारा जाए, ये हुक्म है। ये सबसे बड़ा मुजरिम तुम्हारा है। मैं आदेश देता हूं कि इस हरामजादे के जिस्म से इसकी खाल उतार दी जाए। मालिक, सरदार जी, मालिक, सरदार जी, राजकुमारी हरी तो सबको चली गई, लेकिन जो ये बघौले का पड़वा एक ठई है, यही का है जाओ, यही का करी हो। इसको घसीट कर यहाँ लाओ। देख
मड़वा है